हेलो दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ गई है। इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट जनवरी 2025। टोटल वैकेंसी जो है 21,413 पोस्ट पे यह वैकेंसी निकल के सामने आई है। इसका क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक ही मांगा गया है, यानी कि सिर्फ 10वीं पास लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे भारत में हर एक राज्य के लिए बहाली निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन आपका 10 फरवरी 2025 से ही चालू हो चुका है, जो कि 3 मार्च 2025 तक आप इसका लास्ट आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए सिर्फ 100 रुपया रखा गया है और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और किस राज्य में किस जिले में कितनी वैकेंसी है और किस सीट पर किसका रिजर्वेशन है। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर पे आ जाइए और उस पर सर्च करिए इंडियन पोस्ट जीडीएस। आपके सामने जो पहला लिंक दिखाई दे रहा है जीडीएस ऑनलाइन, इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप चाहे तो वहां से भी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देगा। नोटिफिकेशन में जैसे आइएगा, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका उसका विज्ञापन दिखाई दे देगा। देखिए यहाँ पे 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट का लास्ट डेट है। अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो इसको करेक्शन करने के लिए 6 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 तक इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार का पोस्ट है, एक है बीपीएम और एक है एबीपीएम डाक सेवक। बीपीएम का जो सैलरी रखा गया है 12,000 से लेकर 29,380 रुपया, और जो दूसरा पोस्ट है एबीपीएम डाक सेवक, तो इसका जो सैलरी रखा गया है 10,000 से 24,470। एज लिमिट देखे तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। 40 साल से आपका एज ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपके आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिला हुआ है। एससी और एसटी के लिए 5 साल का उम्र में छूट मिला है, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए छूट मिला है, ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलैक्सेशन, यानी कि कोई छूट नहीं है, और जो दिव्यांग है पीडब्ल्यूडी उनके लिए एज में 10 साल के लिए छूट मिला है। कोई व्यक्ति जो दिव्यांग है और ओबीसी से बिलोंग कर रहा है तो उसको 13 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिला है। अगर वही व्यक्ति दिव्यांग है प्लस में एससी एसटी से बिलोंग कर रहा है तो उसको 15 साल के लिए उम्र में छूट मिला है। सबसे जरूरी बात यह है कि जिस राज्य से आप अप्लाई करिएगा, यानी कि जिस राज्य से आप आवेदन करिएगा, वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज जरूर आना चाहिए। जैसे आप बिहार से अप्लाई करिएगा तो बिहार का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको हिंदी जरूर आना चाहिए। मान लीजिए आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो गुजरात का लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो आपको गुजराती आना जरूरी है। आना ही नहीं, आपके 10वीं के मार्कशीट पर भी गुजराती होना जरूरी है। यानी कि आप जैसे बिहार से मैट्रिक पास किए हैं तो आपके बिहार के मैट्रिक के मार्कशीट पे हिंदी विषय जरूर होगा, तो आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी हो गया। तो आवेदन करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। नोटिफिकेशन के नीचे सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने भारत के सभी राज्य में जितने भी वैकेंसी है उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, यहाँ पे दिया भी हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार में सभी कैटेगरी में कितने सीट रिजर्व है सब दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखे अनरिजर्व, यानी कि जनरल में 308 सीट है, ओबीसी के लिए 224 सीट, एससी के लिए 117 सीट, एसटी के लिए 42 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 सीट, और पीडब्ल्यूए बी सी डी ई के लिए भी सीट रिजर्व है। यानी कि टोटल आपके बिहार में 783 सीट पर बहाली होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको आवेदन करना है। तो आपको आ जाना है इंडियन पोस्ट जीडीएस online.gov.in पर। यहाँ पे आप अपना रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो अपना बिहार सिलेक्ट कर लिया। इस डैशबोर्ड पे जैसे ही आइएगा आपके सामने सिलेक्ट डिवीजन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे अपना डिवीजन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं रोहतास का रहने वाला हूँ तो अपना यहाँ रोहतास को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद व्यू पोस्ट पे क्लिक किया। व्यू पोस्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने रोहतास जिला के जिस भी पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी है, यानी कि सीट खाली है, वो सभी पोस्ट ऑफिस का नाम मेरे सामने डैशबोर्ड पे दिखाई देने लगा। इसी तरह आप अपने जिला का और अपने पंचायत का देख लीजिएगा। अगर अकोड़ीगोला पोस्ट ऑफिस की देखें तो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए सीट रिजर्व है, तो आप अगर ओबीसी जनरल एससी एसटी से फॉर्म डाल दीजिएगा तो आपका यहाँ पे मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा। सिर्फ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्व है तो ईडब्ल्यूएस का ही मेरिट में नाम आएगा।
तो फॉर्म भरते समय इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। आप जरूर देख लीजिएगा कि आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस में सीट खाली है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के बगल में स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। बेसिक सी जानकारी भर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। यहाँ पे आप आइएगा तो अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्किल चूज कर लीजिए। सर्किल चूज करने के बाद सबमिट करिए और अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।